आपने टेंथ क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की ऐसी इक्वेशन देखी थी और आपने उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किए थे और ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों मेथड से किए थे। आपने कंडीशन देखी थी, अगर रेशियो A1 A2 और B1 B2 का इक्वल नहीं आता था तो आप कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी ग्राफ ड्रा करने पर वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो उसे आप कंसिस्टेंट कहते थे। और अगर A1 A2 B1 B2 का रेशियो बराबर आता था तब आप C1 C2 और निकालते थे। तो उस कंडीशन में या तो इक्वल आएगा C1 C2 इन दोनों के, या C1 C2 इक्वल नहीं आएगा। C1 C2 इक्वल नहीं आता था इस केस में, तो वो दोनों लाइन ग्राफ ड्रा करने पर पैरेलल लाइन्स आती थी, यानी वो कभी भी कट नहीं करेगी। और जब कभी कट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको आप इनकंसिस्टेंट लाइन्स बोलते थे। और अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो आप उसे कोइंसिडेंट लाइन्स कहते हैं, यानी अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, जो कि हर पॉइंट पे कट कर रही हैं। हर पॉइंट पे कट करेंगे तो ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट ड्रा कर सकते हैं, इसलिए आप इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते थे। और सॉल्यूशन है तो फिर से कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन है पहले और तीसरे केस में तो कंसिस्टेंट है, दूसरे केस में सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लाइन है। इसी तरह से आपके पास ट्वेल्थ क्लास में तीन वेरिएबल की तीन लीनियर इक्वेशन आती है, तो आप उस मेथड से सोल्व नहीं कर पाते हो तो आपको मैट्रिक्स मेथड से जाना पड़ता है। मैट्रिक्स मेथड में आपने क्या किया, एक्स वाई जेड वेरिएबल के कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स ए बना ली, वेरिएबल की एक मैट्रिक्स एक्स बना ली, और जो D1 D2 D3 कॉन्स्टेंट है उसकी मैट्रिक्स बी बना ली। अब उस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं Ax बराबर बी फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अगर मैं Ax b की वैल्यू पुट करा कर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली यही फॉर्म आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। अब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट या तो जीरो नहीं होगा या जीरो होगा। अगर जीरो नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी। और यूनिक सॉल्यूशन मैं x बराबर A इनवर्स b के मेथड से दूंगा। ठीक है, A इनवर्स आपको निकालना आता है, एडजॉइंट A निकालने के बाद उसके डिटरमिनेंट से भाग कर दीजिएगा और मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डिटरमिनेंट A जीरो निकलता है आपके पास तो आप एडजॉइंट A इंटू बी फाइंड आउट करोगे। एडजॉइंट A इंटू बी या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी तीनों लाइन ग्राफ ड्रा करने पर एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे आप उनको। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट कहलाएंगे, यानी इस केस में और इस केस में कट कर रही है इसलिए कंसिस्टेंट कहला रही है और इसलिए सॉल्यूशन है। लेकिन एडजॉइंट A इंटू बी जीरो नहीं आया है तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन, यानी वो कभी कट ही नहीं करेगी, वो तीनों की तीनों ग्राफिकली पैरेलल लाइन्स जाएंगी और सॉल्यूशन नहीं है इसलिए आप उन्हें इनकंसिस्टेंट कहोगे। तो आप थ्री वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं और टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को अपने सिंपल मेथड जैसे टेंथ क्लास में सोल्व करते थे। तो इसी तरह की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके।